हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ NCERT कक्षा 1 की रिमझिम हिंदी वाली बुक, उसका चैप्टर पहला। और हमारे चैप्टर का नाम है झूला। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास जो है वो शुरू। तो बच्चों, ये है हमारा चैप्टर झूला। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ बच्चे हैं झूल रहे हैं, कुछ बच्चे इस तरीके का ये खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं, वो आमों को तोड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, वो बातें कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। इस तरीके से आप देख सकते हो, बच्चे अलग अलग अपने अपने गेम जो हैं वो खेल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पानी में क्या कर रहे हैं, नाव बना के उसको तैरा रहे हैं। तो देखते हैं बच्चे जो हैं कर क्या रहे हैं। इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें। या स्कूल में किस समय का दृश्य है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं, चित्र में कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हैं, आपस में कौन बात कर रहा होगा। और बच्चों में चित्र सबके लिए नाम सोचने को कहें। तो भाई ये जो इन्होंने कहा है वो देख लेते हैं। मान लो इसका नाम है शीलू, इसका नाम मीनू, इसका नाम उदित, इसका नाम पीलू। कुछ भी आप सोच सकते हो ना, जो आपको पसंद हो। इसका नाम रिया, इसका नाम ओजस, इसका नाम तेजी, इसका नाम गिल्लू। ये हमारे टीचर्स हैं, मिस्टर खान और मिसेस सीमा। कुछ भी आप नाम जो है वो सोच सकते हो। और आपने क्या क्या नाम सोचे हैं मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। और यहाँ पे जैसे कि ये हमारे स्कूल के अंदर का दृश्य दिखाया गया है। दीवार पे हमारे बापूजी की फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ बच्चे रस्सी कूद खेल रहे हैं। ये कुछ पढ़ाई करने वाले अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ रहे हैं। खेलना भी बुरी बात नहीं है, खेलना भी हर बच्चों को ज़रूरी है। ये बच्चे जो हैं बाहर खड़े हुए हैं, इनको शायद स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा है, या बाहर की रोड देखने में, बाहर की गाड़ियाँ देखने में मज़ा आ रहा है, इसलिए ये बाहर खड़े हैं। ये बच्चे इक्कल दुक्कल खेल रहे हैं। और क्या हो रहा है भाई, ये जो बना है यहाँ पे इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी वगैरह होता है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जब होता है, तो यहाँ पे झंडा फहराया जाता है इस पे। और ये बच्चे गिट्टी फोड़ खेल रहे हैं। ये आपस में शोर मचा के खेल रही हैं, इस लड़की को परेशान कर रही हैं। और देखते हैं ये यहाँ पे बच्चे अपना लंच खा रहे हैं बैठे। ये गिट्टी फोड़ वाला खेल रहे हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग काम कर रहे हैं। अब आ गई है हमारी कविता, क्या, झूला। तो भाई देखते हैं क्या लिखा है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। क्या है हमारी कविता, आइए फिर से दोहराते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को छू लूँगा। तो ये कविता जो है बच्चा अपनी माँ से कह रहा है। क्या कह रहा है, माँ। अपनी माँ को वो क्या कहता है, अम्मा कहता है। अम्मा एक झूला लगा दो ना, मैं उस झूले पे झूलूँगा, मैं इतनी तेज़ झूलूँगा, इतनी तेज़ झूलूँगा इस पे चढ़ के कि मैं इतना ऊपर पहुँच जाऊँगा कि मैं आसमान को भी छू लूँगा। इस तरीके से ही वे अपने अम्मा से कह रहा है। अब ये लड़की क्या कह रही है, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। अब ये लड़की क्या कह रही है, ये कह रही है झूल रही है डाली डाली, मतलब वो झूला जब झूल रही होती है तो उसको ऐसा लगता है मैं जब झूला झूलती हूँ ना। फिर से अच्छा पहले कविता सुन लो। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता।
तो ये क्या कहती है, जब मैं झूल रही होती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ ना जो डाली है, जिस डाली पे झूला पड़ा हुआ है वो भी झूल रहा है। और मुझको ऐसा लगता है जो पत्ता, पेड़ के सारे पत्ते हैं ना, सारे पत्ते जो हैं वो भी झूल रहे हैं। और मुझे झूलने में ना बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और मेरा मन करता है इसी झूले पे झूलते ही झूलते मैं दिल्ली कलकत्ता चल दूँ, इतना मज़ा मुझे आता है इस झूले पे। तो भाई और आगे कविता है तो आगे कविता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो आगे हमारी कविता है, झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। क्या है हमारी कविता, फिर से पढ़ते हैं। झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अब बच्चा क्या कहता है, अब बच्चा जो है वो कहता है झूल रही नीचे की धरती, मतलब मैं जब झूला झूलता हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि नीचे की जो धरती है वो भी मेरे साथ झूल रही है। और वो जो धरती है मुझसे ऐसा कहती है, मुझको ऐसा लगता है कि मैं उड़ चलूँ, उड़ता ही रहूँ, उड़ चल उड़ चल उड़ चल, मैं उड़ता ही रहूँ, उड़ता ही रहूँ, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, लूटूं दल बादल। और जो बारिश है वो रिमझिम रिमझिम, हल्की हल्की जो बारिश है वो होने लगी है। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं बादल को लेकर उड़ 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 लूटता जा रहा हूँ, उड़ा जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार कविता जो है फिर से हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको कविता जो है वो अच्छे से याद हो जाए। क्या है हमारी कविता, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पे मैं झूलूँगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को छू लूँगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूँगा, इस पर चढ़कर इस पर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। फिर से पढ़ें, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। आगे हमारी कविता क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़तल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़ चल मैं लूटूं दल बादल। इस तरीके से जो कविता है वो हमारी कंप्लीट हुई। तो झूला हमारा किस वर्ड से बनता है, झूला जो होता है झा से बनता है, झा से झूला, झा से झरना, झा से झूला, झा से झरना, झा से झंडी, झा से झंडा। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने 3 वर्ड लिए हैं, कौन कौन से लिए हैं, झा से झूला, ला से लट्टू और डा से डमरू। तो इसका नाम तो आपको याद ही होगा ना, आपको जो पहला दिन था वो उसमें इसने अपना नाम बताया था, क्या नाम बताया था, सोनम। इसका नाम सोनम है। तो ये वर्ड लेके आता है अलग अलग। तो आज कौन से वर्ड लेके आया है, झा से झूला, ला से लट्टू और डा से डमरू। तो यहाँ पे क्या लिखा है, झूले ही झूले। क्या लिखा है ये, झूले ही झूले। यहाँ पे लिखा है बताओ इनमें से किन किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। तो ये बताना है। तो आप आसानी से बता सकते हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप आसानी से बता सकते हो। जैसे कि इन्होंने टायर दिया है, तो टायर पे आपने देखा होगा टायर को रस्सी में बांधने के ऊपर किसी डाली आली में बांध लेते हैं, तो इसमें बैठ के हम झूल सकते हैं ना। तो टायर में हम झूल सकते हैं। फाटक में हम यहाँ पे चढ़ जाएं, फिर इसका गेट जो है बार बार हिलाएं, इस पर भी झूल सकते हो। मुझे तो याद है जब मैं छोटी थी तो मुझे इस पर झूलने में बड़ा मज़ा आता था। झाड़ू है, झाड़ू पे तो नहीं झूल सकते, दरी पे भी नहीं झूल सकते। ठीक है,
और डाली पे आपके यहाँ पे लटक के आप झूल सकते हो, तो डाली पे तो आप झूल सकते हो, मेज पे आप नहीं झूल सकते हो। ये मम्मा के पैर दिखाइए, पैर वाला झूला, जैसे नहीं जिसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, खंती मंती। हमारे यहाँ जो हरदोई में क्या बोला जाता है, खंती मंती। आओ छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं आओ बच्चा खंती मंती कर दे, और फिर एक गाना गाया जाता है, खंती मंती खेल खिलाई कौड़ी पाई गंगा मैया बालू दे, बालू हमको भुजी दे, भुजी हमें चवेना दे, चवेना हम कसियारे दे, कसियारे हमका घास दी, घास हमने गाय को दी, गाय ने हमको दूध दी, दूध की हमने खीर पकाई, हमने खाई तुमने खाई सबने खाई। फिर कहते हैं नई बिटिया उठी पुरानी बिटिया गिरी। इस तरीके से ना बहुत अच्छा मज़ेदार बच्चों का खेल है, पैर पे झुलाने वाला। साथ में ये गाना भी गाते हैं। ठीक है, अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना तो बोलना हाँ अच्छा लगा। अलमारी में हम कोई झूला नहीं झूल सकते हैं, तो मैंने बता दिया किस में हम झूल सकते हैं। तो आइए, इसमें झूल सकते हैं, इसमें झूल सकते हैं, इसमें झूल सकते हैं, इसमें झूल सकते हैं, इतनी जगह जो है हम झूल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। तो किस पे झूलने में मज़ा आता है, मैं बताऊँ तो मुझे पैर वाले झूलने पे मज़ा आता है। जब मैं छोटी थी ना, अब तो हाँ, तो पैर वाले झूले पर झूलने में मज़ा आता है। मैं झूलने में डर लगता है, तो वो डाली वाला जो झूला है मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप देख के बता सकते हो आपको किस में डर लगता है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे डाली वाले झूले में डर लगता है। तो यहाँ पे वो वाला झूला लिखना है, देखो यहाँ पे वो झूला लिखना है जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे वाला झूला लिखना है जहाँ पे आपको डर लगता है, और वो यहाँ पे वाला झूला झूलना है जिसमें आपको डांट पड़ती है। तो भाई कौन से झूला झूलने में डांट पड़ती है, तो इस वाले झूलने में डांट पड़ती थी, क्योंकि दरवाज़ा जो टेढ़ा वेढ़ा हो सकता था, प्रॉब्लम हो सकती है हमारे गेट को, इसलिए ना, तो इसलिए इसमें डांट पड़ती है, ऐसा आप कह सकते हो। आप भी बताइए आपको क्या क्या होता है। तो भी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है तुम इन झूलों पर भी झूले होगे, इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। तो जैसे कि टायर वाला झूला ये झूला है, ठीक है, ये डाली पे पड़ा हुआ झूला है, और ये घोड़े पे बैठ के झूला झूल रहे हैं। तो मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन, बगीचा, तो बगीचे में आपने ये देखे होंगे, और रोड पे आपने ये इस तरीके से देखा होगा, पार्क में ये आपने झूला देखा होगा, ये मेला में झूला देखा होगा आपने, ठीक है, ये आपने पार्क में देखा होगा। ये आपको नाम लिखने हैं कि झूला कहाँ कहाँ आपने देखे हैं। तो ये आपने पार्क में देखा होगा, ये भी पार्क में देखा होगा, ये भी पार्क में देखा होगा, बगीचे में भी ये देखा होगा, ये आपने बगीचे में देखा होगा, ये मेले में देखा होगा, ये भी मेले में देखा होगा, रोड पे नहीं सॉरी, मेले में झूलने वाला झूला है ये। मुझे लग रहा था बारात पे घोड़े पे झूल रहे, लेकिन ये झूला वो है घोड़े पे गोल गोल राउंड करता है, वो वाला झूला है, ठीक है। कौन वाला झूला है, घोड़े वाला राउंड करता है जो गोल गोल। अब यहाँ पे क्या लिखा है, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा है। तो झूले से सुहानी को चिड़िया दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं, डॉगी दिख रहे हैं, बटरफ्लाई दिख रही है, बॉल दिख रही है, कई सारी गिलहरी दिख रही हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, कई सारी चीज़ें जो हैं, रैबिट भी दिख रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो सुहानी को दिख रहे हैं। अब आप कहोगे सुहानी कौन है, तो सुहानी भाई ये है, इसका इंट्रो पहले ही हो चुका है पहली क्लास में आपकी, ये है सुहानी, ठीक है। झूले पे बैठ कर उसको कई सारी चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कुछ बच्चे हैं अपने घर के बाहर, शायद लग तो स्कूल ही रहा है, घर के बाहर नहीं है, बेंच पड़ी हुई है ना, अलग अलग गेम खेल रहे हैं, जैसे इक्कल दुक्कल खेल रहा है, या आपस में कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, ये आँख बंद करके कुछ कर रहा है, काउंट कर रहा है, ये छिप रही है, ये छिप रहा है, छुपन छुपाई खेल रहे हैं आपस में। मतलब स्कूल में जाते हैं सिर्फ पढ़ाई थोड़ी ना होती है, बच्चे खेलते भी हैं, मज़ा आता है यार बच्चों। देखो यहाँ पे ये छिप रहा है, ये नल से पानी भर रहा है, तो ये पी रही है, ये छिपी बैठी है, ये भी छिपा बैठा है, ये वो खेल रही है, इसको कहते हैं ये भुट्टे खेल रहे हैं। तो पत्थर छोटे छोटे ले लेते हैं तो उससे खेलते हैं ना। बचपन में मैं भी बहुत खेलती थी, मुझे भी बहुत मज़ा आता था, ठीक है।
और यहाँ पे अब मिलाने की बात कर रहे हैं, क्या मिलाना है ये भी देख लेते हैं भाई। मिलाना है हमको, आइए क्या मिलाना है। जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, पेड़ है ना, तो पेड़ कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इससे ये मिला दिया। ये क्या है, एक गठरी टाइप में है, तो गठरी कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो गठरी को इससे मिला दिया। ये क्या है, झूला है ना, तो झूला कहाँ लिखा है, झूला ये लिखा है, तो इसको इससे मिला दिया। ये क्या है, हमारा ठेला टाइप में है, तो ठेला कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो इसको इससे मिला दिया। तो सही से मिला देते हैं। झूला ये है, सॉरी, झूला ये है, ठेला ये है, पेड़ ये है, गठरी ये है। इस तरीके से हमको मिलाना है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। तो खाली जगह भरनी है। जैसे कि इन्होंने कहा हम कहाँ छिप सकते हैं, पेड़ के पीछे छिप सकते हैं ना, क्योंकि पेड़ बना है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेड़ के पीछे। इन्होंने पहले ही भर दिया है। तो हाँ, ये टेबल दी है, अगर आपको छिपना हो तो कहाँ छिपेंगे, नीचे छिपेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे टेबल के नीचे या मेज के नीचे। यहाँ पे आपको क्या भरना होगा, मैं सही से भर देती हूँ। यहाँ पे पेड़ तो भरा ही हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या भरना होगा, मेज के नीचे। ठीक है। अब यहाँ पे खाट दी है, तो अगर कहाँ आपको छिपना है तो कहाँ छिपोगे, यहाँ पे छिपोगे, नीचे छिपोगे ना, तो आप लिख सकते हो खाट के नीचे। ठीक है। और ये क्या है, हमारे झाड़ियाँ हैं, तो आपको अगर छिपना हो तो झाड़ियों के पीछे छुपेंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, झाड़ियों के पीछे। मेरा डिजिटल पेन है तो ज़्यादा क्लियर नहीं लिख पाती हूँ, पर आप समझ रहे होंगे उम्मीद है। इस तरीके से हमने ये भी बता दिया हम कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। अब यहाँ पे फिर सोनम कुछ 2 वर्ड लाइए। क्या वर्ड लाइए, झा से छा से छड़ी और बड़ी ई से ईख। फिर से बताते हैं, ये हमारा छा से छड़ी और यह बड़ी ई से ईख। फिर से देखो, छा से छड़ी, बड़ी ई से ईख, 2 लेटर लेके आइए इस बार। और यहाँ पे क्या पकड़म पकड़ाई करनी है, क्या करनी है, पकड़म पकड़ाई करनी है। तो भाई देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, ठेला है ना, तो ठेला का पहला वर्ड क्या होता है, ठेला का पहला वर्ड होता है ठा होता है ना, तो ठा कहाँ बना है, ये बना है। ये क्या है, हमारा सेब है ना, सेब का पहला वर्ड क्या होता है, सा होता है, तो सा तो बना ही नहीं है। फिलहाल देखते हैं, ये नाव है, नाव का पहला वर्ड क्या होता है, नाव का पहला वर्ड होता है ना। नाव कैसे लिखा जाता है, नाव ऐसे लिखा जाता है, तो इसका पहला वर्ड क्या है, ना आया ना, तो ना हमारा ये बना है, तो इसको ये मिला देंगे हम, इसको इससे मिला देंगे। ये हमारी क्या है, मछली है। मछली हमारी कैसे लिखी जाती है, मछली हमारी ऐसे लिखी जाती है, पहला वर्ड क्या है, माँ है ना, तो इन्होंने माँ से मिला दिया। ठीक है। और जैसे कि ये हमारी ये क्या है, हमारा अनार है ना, अनार कैसे लिखा जाता है, अनार ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसका पहला वर्ड ये है, तो अनार को इस ऐसे मिला देंगे, ये बिगाड़ दें हम, तो अनार से ये हो गया। और ये हमारी अलमारी भी आ से होती है। छा से हमारी छड़ी, छाता भी होता है। और ना से हमारा नल भी होता है। और गा तो है नहीं गठरी के लिए। ठीक है। ये गा से गठरी, सा से सेब, कुछ वर्ड बच गए हैं तो फिर से इनको क्लियर बता देते हैं। ये माँ से मछली, ठीक है, ये ना से नाव, ना से नल, आ से अनार, और आ से अलमारी, और छा से छाता, ये ठीक है। और ये छा इन्होंने गलत मिलाया क्योंकि माँ से मछली होता है। और गा से गठरी, सॉरी, ठा से ठेला, ये हो जाएगा हमारा। इस तरीके से ये हमारे मिल जाएंगे। गा तो दिए ही नहीं है, ना तो से सा दिया है, तो ये बच गए हमारे। अब ये कह रहे हैं ऊपर चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जिनमें आते हैं। जैसे ठा से क्या था, ठा से ठेला था ना हमारा, ठा से ठेला था, तो ठेला लिख दिया। अच्छा, और गठरी में भी ठा आता है, गठरी में भी ठा आ रहा था ना,
गठरी में भी ठा रहा था, इसलिए उन्होंने दी थी। इसमें ठा ये, इसमें ठा ये है। और मछली था, और छड़ी था, ठीक है। छाता ये लिख सकते हो, इसमें छा ये है, इसमें छा ये है, इसमें छा ये है। और मछली थी, और क्या था, अलमारी थी, अलमारी में माँ आता है, ठीक है। ये माँ हो गया। आ से अनार था, ठीक है। ना से नल था, ये ना बना है। ना से नल था और ना से नाव थी। इस तरीके से आप भर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे कहते हैं यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने दोबारा लिखा है, ठीक है। तो जैसे मछली जो है, मछली में इसमें इन्होंने छा कहा है तो छा इसमें ये आया है, इसमें इन्होंने माँ कहा है तो माँ 2 बार आया है। तो देखते हैं 2 बार कौन चीज़ आई है। तो ये ठा से ठेला था, ठीक है। और ठा से गठरी में भी ठा रहा था। ना से नल था, ना से नाव थी, माँ से मछली थी, और छा से छाता था, ठीक है। इसीलिए इन्होंने 2 लिखा। आ से अनार था, और इसमें अनार में भी ना आता है, ठीक है। अनार भी 2 जगह लिखा जाएगा। हमारा अनार कैसे लिखा जाता है, अनार जो है हमारा ऐसे लिखा जाता है, ना भी आ रहा है, आ भी आ रहा है, ठीक है। तो ना में ये भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। और आपका जो चैप्टर है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा उसके लिए थैंक यू। तो अब चलते हैं। अब क्या करना है, आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके पास में जो एक घंटा लगा होता है उसको भी ही टच कर देना, ठीक है। जैसे कि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। और साथ में आपके फ्रेंड्स, परिवार वाले जो भी हों उनको व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।